हेलो गाइस, वेलकम टू टेसिट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देखिए और वो वीडियो देख कर आइए। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस को समझने से पहले एक बात समझो बच्चों। ये टेंस ऐसा है कि इसमें जो भी काम हो रहा होता है वो पहले से शुरू होकर अभी प्रेजेंट तक जारी रहता है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ऐसा बोला तो 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ मतलब पिछले 2 घंटे से आप पढ़ रहे हैं। समझ में आ गई? 2 घंटे से आप पढ़ रहे हैं और अभी प्रेजेंट में भी आपका ये काम चल रहा है, तो बस यही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। आइए हम इसकी बारे में समझते हैं। यह टेंस प्रकट करता है कि काम भूतकाल में प्रारंभ होकर अब वर्तमान काल में जारी है और काम के जारी रहने का समय भी दिया जाता है। देखिए बच्चों, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि समय, इसमें टाइम इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको टाइम भी मिलेगा देखने को कि वो काम कब से हो रहा है। ठीक है, अगली पहचान देखिए इसकी। इस टेंस के वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द आते हैं। अब आप कहेंगे मैम आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यही बताया था। हाँ, मैंने यही बताया था, बिल्कुल बताया था, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है, लेकिन उसमें टाइम नहीं आ रहा है बच्चों, और इसमें टाइम भी आएगा। मैंने बताया था ना, जारी रहने का समय भी दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों में यही अंतर है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम नहीं होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कार्य के जारी रहने का टाइम भी दिया होता है। आइए इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन या हैव बीन। ठीक है, वर्ब कौन सी यूज़ होगी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी। वर्ब भी वही यूज़ होगी जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ की थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। आइए एफर्मेटिव सेंटेंस के रूल देखते हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ही, शी, इट ये आपके अगर सब्जेक्ट हैं या कोई और सिंगुलर सब्जेक्ट है तब हम हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें लगाई जाएगी। अगला देखते हैं। आई, वी, दे, यू के साथ हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। देखो बच्चों, मैं पहले सिंगुलर और प्लूरल करके समझाती थी, तो मेरे बच्चों ने मुझसे कहा कि मैम समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि आई तो यहाँ पर पहले से ही सिंगुलर है, अब फिर भी हम उसमें हैव लगा रहे हैं, इसलिए मैंने अलग अलग सब्जेक्ट लिख दिए। अब आपको क्लियर समझ में आएगा। आई, वी, दे, यू यदि आपके सब्जेक्ट्स हैं और कोई और प्लूरल सब्जेक्ट है तब आप हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो लगेगी उसमें। अब रूल नंबर 3 देख लेते हैं। समय यानी टाइम दिखाने के लिए फॉर या सिंस लगाते हैं। टाइम दिखाने के लिए फॉर या सिंस लगाएंगे हम इसमें। ठीक है, अब इसका यूज़ कैसे करेंगे फॉर और सिंस का? देखिए, यदि पॉइंट ऑफ टाइम है ना, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय दिया हुआ है, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम है यानी अनिश्चित समय दिया हुआ है, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा ना? अभी क्लियर करते हैं इस बात को। देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम से क्या मतलब है? किसी टाइम को बिल्कुल पॉइंट कर देना, बता देना। जैसे हम क्या है, सुबह से, देखिए यहाँ लिखा है सुबह से, तो उसके लिए हम लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। 2 बजे से, 2 बजे मतलब केवल 2 कहाँ बजते हैं? घड़ी में बजते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो 2 बजे से के लिए हम यूज़ करेंगे सिंस 2 o'clock।
समझ में आ गई। ऐसी कोई डेट दे रखी है, अब देखो यहाँ दे रखा है ऐसे 1994 से, तो हमने सिंस यूज़ किया, सिंस 1994। ऐसे कोई अगर और डेट है या कोई दिन है, सबके अगर निश्चित बता दिया हमने, है ना, पॉइंट कर दिया टाइम पर, तब हम सिंस का यूज़ करेंगे। अब अनिश्चित समय है 2 घंटे से, अब कौन से 2 घंटे हमको नहीं मालूम है, सुबह के, शाम के, दोपहर के, हमको नहीं पता, तो हम यूज़ करेंगे फॉर 2 आवर्स। काफ़ी समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। 1 सप्ताह से, फॉर अ वीक। अब ये सिंस और फॉर का यूज़ आपको ध्यान रखना है इस टेंस में, ठीक है। अभी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या आएगा इसमें? सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ बीन या हैव बीन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट गलत लिखा है यहाँ, उसके बाद आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है। श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। श्याम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। सिंपल। सबसे पहले श्याम आया, यानी क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैज़ बीन लगाया, वर्ब की थर्ड आईएनजी लगाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा, और फिर 2 घंटे हैं। 2 घंटे कौन से हैं हमें नहीं पता, ये पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, तो हमने फॉर 2 आवर्स का यूज़ किया, इसलिए हमने यहाँ फॉर लगाया है, ठीक है, क्योंकि ये समय अवधि है, 2 घंटे पीरियड ऑफ टाइम है, ये ध्यान रखने वाली बात है आपको, ठीक है ना। आगे चलते हैं। वह सुबह से सो रही है। अब सुबह से आया है, देखो अंडरस्टूड है, जब हम सुबह से बात करते हैं तो हम आज सुबह की ही बात कर रहे होंगे। अगर हम कल सुबह की कहते तो हम क्या कहते, कल सुबह से। इसलिए अगर कहीं सुबह से आया है तो ये बेटा पीरियड ऑफ टाइम ही है, इसलिए हम यहाँ सिंस का ही यूज़ करेंगे। शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। वह जनवरी से इस मकान में रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। देखिए अब ये क्या हुआ, जनवरी आ गया। जनवरी क्या है, जनवरी है एक मंथ का नेम, ये पॉइंट कर दिया, इसलिए हम यहाँ सिंस का यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये फॉर और सिंस समझना बहुत ज़रूरी है इस टेंस में बच्चों, इसलिए आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। और फिर भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसकी एक एक्सरसाइज आपके लिए पूरी ट्रांसलेट करके समझा दूंगी आपको, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हम 2 महीने से कार्य कर रहे हैं। वी हैव वर्किंग फॉर 2 months। सिंपल। आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आपका सब्जेक्ट है वी, यानी प्लूरल है यहाँ पर। आपने हैव लगाया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई, फॉर 2 months। अब 2 महीने दिया है, यानी केवल ये पीरियड ऑफ टाइम दिया है, इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया, ठीक है। आइए इसके नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हैज़ या हैव के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। बस एक इतनी सी बात है इसमें, जैसा कि हमने एफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा था सेम वैसा ही यहाँ भी होगा, सिर्फ हमें नॉट का यूज़ करना है। आओ इसको स्ट्रक्चर की सहायता से आपको समझाती हूँ। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसमें एक खास बात आई बच्चों, ये जो नॉट आया है, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हैज़ बीन या हैव बीन। तो ये जो नॉट है, देखिए मैंने हैव प्लस नॉट प्लस बीन लिखा हुआ है, यानी आपका ये जो नॉट है हैज़ या हैव और बीन इनके बीच में आएगा, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हम 2 दिन से नहीं, सॉरी, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days।
फिर से वही बात, 2 दिन क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर का यूज़ किया। शी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज़ का यूज़ किया। नॉट नहीं आया है, इसलिए नॉट का तो हैज़ नॉट बीन। ठीक है, आगे चलो। मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। मंडे क्यों, मैंने कहा था अगर पॉइंट कर दिया जाए, नाम बता दिया जाए महीने का, साल का, दिन का, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम है ये। ठीक है। वे नदी में 2 घंटे से नहीं नहा रहे हैं। They have not been bathing in the river for 2 hours. सेम क्या है ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है? ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज़ किया है। ठीक है बच्चों, आइए अब आपको समझाती हूँ इसी के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। रूल नंबर 1 क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आने पर हैज़ या हैव को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। आपको मैंने पहले वीडियोस में भी समझाया है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। एक वो होते हैं जिनमें हिंदी में सबसे पहले क्या आता है, और दूसरे वो होते हैं जिनके ये क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं वो बीच में आते हैं। तो इन दोनों ही टाइप के सेंटेंस की इंग्लिश हम बोलते हैं या ट्रांसलेट करते हैं तो थोड़ा सा उसमें अंतर होता है, उसके रूल अलग अलग होते हैं। आइए आपको समझाती हूँ। पहला रूल मैंने आपको बता दिया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आने पर हैज़ या हैव को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले लगाएंगे। रूल नंबर 2, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड्स क्या, क्यों, कब, कहाँ आने पर इन वर्ड्स को सबसे पहले लगाते हैं। यानी कौन से वर्ड्स, ये जो क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे इनकी इंग्लिश सबसे पहले लगेगी, उसके बाद हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट और फिर बीन लगाते हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा कि यहाँ क्वेश्चन वर्ड आएगा सबसे पहले, क्या, क्यों, कब, कहाँ, जो भी आया है, उसके बाद आप हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बीन लगाएंगे। आगे अगला रूल देखते हैं। हाउ मच, हाउ मैनी, विच और हुज़ के साथ उनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। ये मैंने आपको पहले वीडियोज़ में भी समझाया है, मैं फिर से समझाती हूँ। हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हुज़, अगर आपके ये क्वेश्चन वर्ड हैं तो इनके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, इनके बाद इनसे रिलेटेड नाउन लिखा जाएगा, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। सिंपल, जो रूल हमने इंटेरोगेटिव के पढ़े हैं वही रूल लगेंगे, केवल अगर नेगेटिव भी है वो सेंटेंस तो हम उसमें नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, वो नॉट कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद लगेगा। आइए स्ट्रक्चर से समझाती हूँ आपको यही सब। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव है, यानी जिसमें क्या शब्द पहले आ रहा है हिंदी में, तो सबसे पहले हम हैज़ या हैव लगाएंगे। तो हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, जो भी है, पीरियड ऑफ टाइम है तो आप जो है फॉर लगाएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगाएंगे। ठीक है, ये आपको फिर टाइम लिखेंगे, ये आपका इंटेरोगेटिव हो गया। अब इसमें प्लस क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन वर्ड यदि आपके सेकंड टाइप के हैं, जो क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे बीच में आ रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, और वही प्लस क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है आप लोगों को। ठीक है, आगे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। हैज़ ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स। आ गया समझ में? 3 फॉर क्यों लगाया हमने, क्योंकि 3 घंटे। कैसा क्या है ये है पीरियड ऑफ टाइम। क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। हैव आई नॉट बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग। सुबह से पॉइंट कर दिया तो सिंस मॉर्निंग। आई होप आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा। इसमें थोड़ा सा टिपिकल चीज़ें हैं लेकिन आपको ये ध्यान रखनी पड़ेंगी। आगे देखते हैं। तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो।
व्हाट हैव यू बीन डूइंग हेयर फॉर 2 days। सेकेंड टाइप का आ गया, सबसे पहले व्हाट लगाया हमने, हैव लगाया, सब्जेक्ट लगाया, फिर बीन लगाया। ये स्ट्रक्चर में मैंने आपको लिखाया था। मैं जो आपको स्ट्रक्चर बोलती हूँ बच्चों, देखिए आपको ये स्ट्रक्चर मैंने समझाया था। ये स्ट्रक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, जिससे आपको ध्यान में रहे कि हमें इसमें क्या क्या लगाना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं। शुक्रवार से अध्यापक कौन सी पुस्तक पढ़ा रहे हैं। देखिए क्या आया, कौन सी, तो इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे, विच। अब विच के साथ उससे रिलेटेड नाउन आ गया, बुक। विच बुक हैज़ द टीचर बीन। देखिए हैज़ यहाँ आया, सब्जेक्ट यहाँ आया, उसके बाद बीन आया, तो हैज़ द टीचर बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे। सिंस क्यों लगाया मैंने, फ्राइडे। मैंने कहा था ना, कोई भी ईयर हो, मंथ हो, जिसका अगर नेम दे दिया, उन्होंने बता दिया, पॉइंट कर दिया कौन सा है, तो हमको सिंस लगाना है, ठीक। कौन तुम्हारा शाम से इंतज़ार कर रहा है, हु। अब ये हु क्या है, हु इसमें सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड भी है, तो हु के साथ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। अब इसमें हमें सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला वीडियो मैं बनाऊंगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। टेंस की सीरीज़ में ये चौथा टेंस है। आप चारों वीडियो देखिए, समझिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।